अब तो हिसाब किताब केवल हिसाब किताब इस बात का नहीं है। हिसाब किताब तो बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है? बीजेपी के नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती। यहां पर इतने जो मंत्री आए हैं वो अपना काम नहीं बता रहे, वो कुछ और इंतजाम में लगे हुए हैं। अकेले में जाकर के कुछ और इंतजाम कर रहे हैं। बताओ इंतजाम को जो इंतजाम कर रहे हैं कहीं उसके धोखे में तो नहीं आ जाओगे आप लोग? चुनाव से पहले ये जनता में जब हार गए हैं तो प्रशासन को आगे कर देंगे। ये प्रशासन के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है घोसी की बहादुर जनता है, ये प्रशासन से तो नहीं घबरा जाएगी। अगर आपको मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। घोसी विधानसभा और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम ये संदेश घोसी की जनता दे कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे अपने वोट दे करके। वैसे तो पलायन लोग करते अपने काम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन ये तो पहले विधायक दिखाई दे रहे हैं जो अपने स्वार्थ में पलायन कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए पलायन कर रहे हैं। क्या ये जनता को सुविधा देने के लिए पलायन कर रहे हैं कि अपने लिए पलायन कर रहे हैं? ये अपने लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जो अपना स्वार्थ देख रहे हैं वो आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। अगर इन्होंने जीवन में बदलाव लाते आपके तो कहीं न कहीं आपको सुविधाएं देते। ये सरकार ऐसी है जहां गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं, अस्पताल में चले जाओ तो डॉक्टर देखने वाले नहीं हैं। जो कुछ है गरीब को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो एम्बुलेंस चली थी आपकी सरकार में, उस एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। कम से कम इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर गरीब के गांव में पहुंचा के मदद करने के लिए अगर एम्बुलेंस थी तो कम से कम ज्यादा एम्बुलेंस चलाते जिससे गरीब की मदद हो जाती। इलाज और तकलीफ और परेशानी में वो आपकी मदद कर। क्या घोसी की विधानसभा इतिहास बनाने जा रही कि नहीं जा रही? बताओ आप। ऐसा चुनाव शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाति धर्म से लेकर के सब सीमाएं टूट गईं। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हमलों के खिलाफ थे आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का।
हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है। ये बड़ा फैसला होगा आपका, और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम सबका साथ, सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते, और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है, पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जहां ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वहीं जहां पर नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाना चाहिए, उन नौकरी रोजगार को भी नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि हमने 100 में सबको नौकरी दे दी, केवल 4 बेरोजगार हैं। बताओ कोई बीजेपी के इन आंकड़ों पे भरोसा कर लेगा कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं। ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। आज देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा 15 साल से ऊपर वाली आबादी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जिसकी पढ़ाई की, नौकरी की, रोजगार का इंतजाम क्या होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं।